सबसे पहले टॉपिक सीरीज स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा समझिएगा, है ना। इसके अंदर मैंने ढेर सारे टॉपिक्स जो है कवर किए हैं, है ना। और पूरा जितना भी सीरीज का कॉन्सेप्ट है एक्सेप्ट नॉन वर्बल रीजनिंग को अगर हम छोड़ दें, ठीक है, तो फिर उसके टॉपिक्स नॉन वर्बल के सारे अलग कराएंगे। और जितना भी वर्बल के पोर्शन पे सीरीज का पोर्शन है वो सारा कवर करेंगे एक एक करके, है ना। एक भारतीय गुड इवनिंग। क्या देखना, एक चीज समझ लेना, परफेक्ट नोट्स बना के चलना है, ठीक है। ये पूरा टॉपिक कवर करेंगे एक एक करके, सीरीज नंबर सीरीज भी पढ़ाएंगे, सब कुछ इसी के अंदर पढ़ाएंगे, है ना। टॉपिक सीरीज है, हेडिंग नीचे डाल देना, प्रश्नों के प्रकार, ठीक। कितने प्रकार की सीरीज हम यहाँ कवर करेंगे, ठीक। पहले सबसे पहले बात करेंगे किसकी, शब्द श्रृंखला की। शब्द श्रृंखला, वर्ड सीरीज, ठीक है। इसके बाद दूसरे पे लिखिएगा अक्षर श्रृंखला, लेटर सीरीज। इसके बाद लिखिएगा संख्या श्रृंखला। इसके बाद नंबर सीरीज के बाद एक चीज ध्यान देना, यूपी पुलिस का जो अभी री एग्जाम हुआ है, ठीक है। ठीक, देखो संख्या श्रृंखला और अक्षर श्रृंखला, अभी जो यूपी पुलिस का री एग्जाम हुआ है उसमें इससे क्वेश्चन पूछा है। तो एसएससी कोई भी परीक्षा हो, इसका मिसलेनियस क्वेश्चन जरूर आता है। इन दोनों को मिला के यहीं पे हम लोग पढ़ेंगे मिश्रित श्रृंखला। मिश्रित श्रृंखला, यहाँ मिसलेनियस सीरीज, मिसलेनियस सीरीज, ठीक है। यहाँ मिश्रित श्रृंखला पढ़ेंगे, मिसलेनियस सीरीज। इसके बाद आगे पढ़ेंगे हम सतत श्रृंखला। सतत श्रृंखला को ही अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों की श्रृंखला कहा जाता है। सतत श्रृंखला जिसे हम लोग बोलते हैं कॉन्टिन्यूड सीरीज, कंटिन्यूड सीरीज। और इसके बाद पढ़ेंगे औपबंधिक श्रृंखला। औपबंधिक श्रृंखला जिसके अंतर्गत, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहेंगे कंडीशनल सीरीज, कंडीशनल सीरीज कहेंगे, ठीक है। औपबंधिक श्रृंखला, ये इतने टाइप की सीरीज हम लोग कवर करेंगे, जिसमें अभी हम नॉन वर्बल सीरीज की बात करें अगर, जिसमें फिगर सीरीज अभी मैंने यहाँ पे नहीं लिया है, ठीक है। वो फिगर सीरीज जो भी रहेगी उसको हम कराएंगे आगे, जब हम नॉन वर्बल रीजन पढ़ाएंगे, है ना। नोट डाउन कर लिए सभी लोग, इसको हेडिंग बना देना पहले वाले को, ठीक है। शब्द श्रृंखला को हम क्या करेंगे, हेडिंग बना के चलेंगे, ठीक। समझिएगा थोड़ा सा, देखो जो 2019 2019 जो यूपीपी का एग्जाम हुआ था, यूपीपी एग्जाम, और एसएससी जो कराती है पेपर सीजीएल वगैरह, यहां से ये शब्द श्रृंखला से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन इसमें पहले से पूछ रखे हैं, ठीक है। तो पहले तो इसमें जो भी शब्द दिया गया होगा, ये शब्द है तो मीनिंगफुल ही होगा, ठीक। इसका कुछ ना कुछ मतलब होगा, लेकिन इसकी मीनिंग से कभी भी आंसर अगला टर्म पूछेगा नहीं हमसे। जो ये प्रश्न पूछेगा ये नेक्स्ट टर्म ही पूछेगा, नेक्स्ट टर्म पूछेगा, अगला क्या आएगा, लेकिन वो कभी इसकी मीनिंग के बिहाफ पर हमसे नहीं पूछेगा। अब वो क्या होगा कि किसी वो सीरीज जो है ना, वो किसी लॉजिक से लिखी गई होगी, है ना। अब क्या लॉजिक होंगे, थोड़े से कुछ क्वेश्चंस भी लेते हैं साथ में एग्जांपल। टेलीग्राम पे कुछ क्वेश्चंस पहले से भी पढ़े हैं, लेकिन काफी बच्चों के मैसेज आया मुझे कि सर ये अभी क्वेश्चन करें कैसे, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि अभी पढ़ा नहीं है उसको। आज हम इसको पढ़ाते हैं, इसके बाद टेलीग्राम से आप लोग क्वेश्चन करिएगा तो सबके सॉल्व। यहाँ पे सबसे पहले निर्देश लिख लेना एक बार, ठीक। निर्देश इंस्ट्रक्शंस में लिखिएगा, ठीक है। नीचे दी गई
शब्द श्रृंखला के अनुक्रम में अगला पद ज्ञात कीजिए। ठीक, नीचे दी गई शब्द श्रृंखला के अनुक्रम में अगला पद ज्ञात कीजिए। ठीक, यहां से क्वेश्चन पहला बनेगा, देखना भाई आप सभी लोग। क्वेश्चन फर्स्ट, यहां पे इसने पूछा है हमसे कि अगला टर्म क्या आएगा। ठीक है, ऑप्शंस लिखिएगा यहां पर। यहां पे टर्म कौन सा आएगा, अब देखो ध्यान से, इन सबका मीनिंग होता है कुछ ना कुछ। ठीक है, लेकिन हमें मीनिंग से मतलब नहीं है, क्योंकि टर्म यहाँ मीनिंग के बिहाफ पर अरेंज नहीं होगा। कोई भी इनके बीच में आपसी कोई भी लॉजिक चल रहा है, ठीक है, तो जिसके हिसाब से ये अरेंज होगा यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कि हमें क्या चेक करना है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। हाँ, ठीक, देखो भाई, सबसे पहले देखो एस लिखा। अब यहाँ पे अगर देखो तो नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं यहाँ पे, यहाँ 3 अक्षर हैं, यहाँ कितने हैं, यहाँ 4 अक्षर हैं, यहाँ कितने हैं, 5 हैं, और यहाँ कितने हैं, 6 हैं। तो अभी यहाँ पे जो भी आएगा उसमें लेटर कुल कितने होंगे, 7। ठीक है, अब 7 लेटर का शब्द यहाँ पे आएगा। ऑप्शन में से ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें 7 अक्षर हैं। देखो 3 और 2 5, 3 8 ये नहीं होगा, 4 ये नहीं होगा, 3 और 2 5 ये नहीं होगा, बचा कौन सा, ऑप्शन ए, यही सही होगा। ऑप्शन ए वाले सभी अपनी जगह पर करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर, ध्यान दीजिएगा। अब इस क्वेश्चन को देखो भाई एक बार, है ना। ठीक, देखो यहाँ पे फिर वही है, आप पैटर्न पकड़ सकते हैं, हम विकल्प दे रहे हैं आपको, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, उसके बाद ऑप्शन सी और ऑप्शन कितना, डी। ठीक है, आप जितने लोग भी हमारे साथ हैं सबके सब आंसर दें। ठीक है, देखते हैं। देखो फिर वही कॉन्सेप्ट है, क्या रिपीट कर रहा है इसमें। यहाँ नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, यहाँ नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 3। ठीक, यहाँ भी अक्षर कितने, 3, यहाँ भी अक्षर कितने, 4, यहाँ कितने, 5, यहाँ कितने, 6, कितने वाला चाहिए, 7 वाला चाहिए। और 7 हमें कहाँ मिलेंगे, 3 2 5 2 7, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा आप लोग देखिएगा, है ना। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है क्या आएगा, हम ऑप्शन दे रहे हैं TEEN टीम, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। एसएससी सीजीएल 2017 एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। एसएससी सीजीएल 2017 ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, आप सभी लोग आंसर दीजिए। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, सभी डी। जो स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं उम्मीद करते हैं सब आंसर देंगे एकदम जबरदस्त, है ना। ठीक, आप सभी आंसर दीजिए, इसका क्या आएगा। सुनो भाई सभी लोग, हाँ देखो यहाँ पे अभी जो मैंने पीछे कॉन्सेप्ट कराया है उसमें मैंने 2 क्वेश्चंस कराए हैं, जो उसमें जो लॉजिक चल रहा था वो रूल एक भी लग रहा था दोनों में, है ना। ठीक, अब इसमें प्रश्न में रूल चेंज होगा थोड़ा सा, कैसे बदलेगा ध्यान से समझिएगा। देखो यहाँ नंबर ऑफ लेटर्स अगर काउंट करोगे तो 3 और 3 6 यहाँ पे हैं, और यहाँ देखो तो 3 और 3 6 हैं। ध्यान से देखो तो 3 और 3 6 यहाँ पे हैं। ठीक, 3 और 3 6 क्या यहाँ पे है, और 3 और 3 6 क्या यहाँ पे है। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन है। ठीक है, सबको दिखाते हैं, थोड़ा ध्यान देना, है ना। अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक, देखो पहला क्या है कि इसमें सब में 6 लेटर्स हैं, तो जब जिस समय हम ऑप्शन पहला ए लिखे हैं, आफ्टर इट बी मैंने लिखा होगा, तो बहुत लोगों के मन में ये आया होगा कि 3 और 3 6 यहाँ भी हैं। लेकिन जब मैंने बाकी सारे ऑप्शन लिखे यहाँ पे तो पता चला कि 3 और 3 6 यहाँ भी थे, 3 और 3 6 यहाँ भी थे, 3 और 3 6 यहाँ भी थे। अब समस्या तो ये है ना कि ए तो नहीं होगा, ये तो कंफर्म है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इसमें हम बता रहे हैं क्या। सबसे पहले देखो ये रूल, वैसे तो ये रूल 2 हम कह सकते हैं। ये रूल फर्स्ट में क्या है कि हम काउंट कर सकते हैं। अगर हम बात करें रूल 1 की तो हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं क्या, नंबर ऑफ लेटर। ठीक है ना, ये रूल 1 में है कि हम नंबर ऑफ लेटर काउंट करेंगे जो हमें शब्द दिया गया होगा, पलक मिश्रा डी। ठीक है, अब देखो यहाँ नंबर ऑफ लेटर्स अगर काउंट कर रहे हैं तो सब में 6, इस हिसाब से तो फिर 6 तो इसमें 3 ऑप्शन पर दिया गया है। तो अब हम क्या करेंगे,
तो अब हम किसी दूसरे रूल की तरफ बढ़ेंगे, और दूसरे रूल की तरफ बढ़ेंगे अगर, तो यहीं से हमारा निकल के आएगा रूल नंबर 2। क्या निकल के आएगा कि किसी एक अक्षर का स्थान हमें चेक करना है। और ध्यान से देखो अगर, तो इसके अंदर, इसमें अगर ध्यान से देखो तो n यहां पहले पर है, यहां से देखो n दूसरे पर है, यहां से देखो तो n तीसरे पर है, यहां से देखो तो n चौथे पर है, और यहां पे n देखो कहां है, पांचवें पर है। तो अब एक ऐसा स्पेस चाहिए होगा हमें जहां n कहां हो, छठवें नंबर पे हो। ठीक है, तो n छठवें नंबर पे कहां हमें मिलेगा, तो देखो n यहां चौथे पर था, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, इसमें n है ही नहीं, तो ये तो वैसे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ n दिया है तो यहाँ n पांचवें पर दिया है, पांचवें पे वहां ऑलरेडी लगा है। ऑप्शन डी बचा, एक बार चेक कर लो क्या ये 6 नंबर पे है, बिल्कुल 6 नंबर पे है, और ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब सभी लोग बताओ भाई, जिनको समझ नहीं आया था, क्या ये क्वेश्चन समझ में आया है? ठीक है, अभी कुछ ऐसे रूल्स भी इसमें हम बताएंगे, ठीक है, जहां से क्वेश्चन बन सकता है। नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर चौथा यहां पे पूछा है कि नेक्स्ट टर्म क्या होगा, है ना? ठीक, ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप सभी लोग आंसर दीजिए, है ना? और टेलीग्राम पे, ठीक है, टेलीग्राम पे क्वेश्चन शीट इसकी हम सेंड किए हैं पहले से, टेलीग्राम पे जो बच्चे नहीं जुड़े हैं, ठीक है, ना? हम ही दिखेंगे इस पे सर्च करके, यहां से क्वेश्चन शीट की प्रैक्टिस जरूर कर लेना, है ना? सभी देखें जो पहली बार पढ़ रहे हैं, क्या तुम लोग आंसर निकाल पा रहे हो? एक बार से करिएगा, ध्यान से देखना, क्या इस बार बार आ रहा है? देखो ध्यान से, यहाँ भी देखो, इस सब जगह पर एस मौजूद है, और एस अगर मौजूद है तो यहाँ पहले पे है ना? एस यहाँ कहाँ है? पहले पर। एस यहाँ पहले पे है, एस यहाँ दूसरे पे है, अच्छा एस यहाँ कहाँ है? तीसरे पे है, एस यहाँ चौथे पर है, और एस यहाँ कहाँ है? पांचवें पर। हमें कहाँ चाहिए? एस छठवें प्लेस पर चाहिए। ठीक है, देखो भाई, एस यहाँ पहले पर, ये गलत हो जाएगा। एस यहाँ चौथे पर भी है और पांचवें पर भी है, जबकि 4 और 5 पे मौजूद है, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी एस पहले पर मौजूद है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पे एम ए, यहाँ पे क्या आएगा? देखो, दो पीछे मैंने कितने रूल्स बताए? 2। कितने बच्चे आंसर दे रहे हैं? सी इसका सही आंसर है, सी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन ये कैसे होगा, एक ध्यान देना सभी लोग। देखो क्या देखना है, ये देखो ई आर पे इंड है, और ये ई आर से स्टार्ट है, ये भी ई आर पे इंड है, ये भी ई आर से स्टार्ट है, ये एस ई पे इंड है, ये एस ई से स्टार्ट है, तो ये ओ आर पे इंड है, तो अगला ओ आर से स्टार्ट होगा। और ओ आर से स्टार्ट जो होगा वो हमारा शब्द कौन सा है? ऑप्शन सी पे मौजूद है, ऑर्बिट, ये करेक्ट आंसर होगा। आया समझ में सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ये क्वेश्चन नंबर कितना था? 5वां क्वेश्चन नंबर, 5वां था ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, लॉजिक पर ध्यान देना, हम ऑप्शन दे रहे हैं आप सभी को, ए बी, उसके बाद सी और डी। देखो, ये ए से स्टार्ट है, ये ई से स्टार्ट है, ये आई से स्टार्ट है, और ये ओ से स्टार्ट है। ए ई आई ओ, तो यहां अगला क्या होगा? जो भी आएगा वो यू से स्टार्ट होगा। देखो, अब एक हिडन रूल बताते हैं आप लोगों को हम, ठीक, थोड़ा सा समझिएगा, है ना? क्योंकि क्लास कोशिश करेंगे हम, ठीक है। कौन सा यू कैसे आया? हाँ देखो भाई, देखो जो स्वर होते हैं, स्वर, ये इंग्लिश अल्फाबेट में है ना, इंग्लिश अल्फाबेट में ये 5 होते हैं, ए ई आई ओ और यू। ठीक है, और ये एक सीक्वेंस में भी है,
है ना, सभी लोग ध्यान देना। हाँ ठीक, देखो ये ए जैसे पहले पे आया, ई 5 पे आता, ई 5 पे है, आई 9 पे आता, ओ 15 पे आता, और यू कहाँ आता, 21 पर। ये सारे एक क्रम में है अपने, ठीक है। तो जब ये सबके सब क्रम में है तो देखो पहला दिया है, फिर देखो पांचवा दिया है, नौवां दिया है, फिर 15वां दिया, तो अब अगला स्वर आ जाएगा यहाँ पे कुछ पे, है ना, ठीक यहाँ पे, इसीलिए यू यहाँ आएगा, ठीक है। अब उनमें देखो सबसे पहले क्या बताया था कि अक्षरों की अक्षरों की संख्या देखनी है, ठीक। फिर क्या बताया था कि किसी विशेष अक्षर को, किसी विशेष अक्षर का क्या देखना है, स्थान देखना है, ठीक, दो हो गए। तीसरे पे मैंने क्या बताया था कि अंतिम अक्षर देखने हैं, अंतिम अक्षर देखने हैं, ठीक है, अंतिम अक्षर देखने हैं कि वो शब्द नया वाला जो है, ठीक, अंतिम अक्षर से। अब यहां पे देखा एक चीज मैंने कि स्वर से क्या है, ये प्रारंभ है, स्वर से प्रारंभ है, ठीक। अच्छा, ये स्वर से अंत भी हो सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा, क्लास नहीं छोड़ेंगे फिर भी। देखो स्वर का स्थान, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। स्वर का स्थान, ठीक, जैसे कि मान लो हमने लिखा एप्पल, ठीक है, समझ गया ना, एप्पल लिख लिया। अब देखो एप्पल में ध्यान से देखो, अगर तो स्वर कहाँ कहाँ, स्वर यहाँ पहले पर है और स्वर इंड पर है। हो सकता है कि ऐसे कुछ जो है प्रश्न बने जिनका प्रारंभ स्वर से हो, प्रारंभ और अंत भी किस पर हो, स्वर पे हो, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे रूल में, ठीक, बहुत बार लॉजिक तुमको नया क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि क्या हो, स्वर से प्रारंभ हो और क्या हो, स्वर से क्या हो, अंत हो, ठीक, ये भी हो सकता है। अच्छा, इंड पे जरूरी नहीं कि ये दो शब्द ले, बहुत बार यहाँ पे जैसे दो शब्द का मैंने क्वेश्चन कराया, हो सकता है ये एक ही शब्द से इंड हो। यूपी पुलिस 2019 में जो क्वेश्चन आए हैं इसमें से वो प्रश्न ऐसे थे जो इंड थे, एक लेटर से इंड थे, उसी से स्टार्टिंग थी उनकी, ठीक है ना, समझ गए। ये कुछ बेसिक रूल्स हैं जिनको तुम अप्लाई करोगे, है ना, ठीक। मैं नए क्वेश्चन कुछ सेंड कर दूंगा इस पे, है ना, ठीक, तो आप सभी लोगों को लगाने की कोशिश करिएगा, है ना, ठीक। अब एक क्वेश्चन जाते जाते हम पूछ लें, हाँ सभी लोग रेडी, जो कुछ पढ़ाया उसी में से पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना है, 7वां, ठीक। यहाँ क्या आएगा, है ना, रागिनी राजवंशी सी, सभी लोग एक बार आंसर भेजते हैं ना। आई थिंक दीक्षिता पांडे अभी जुड़ी हो क्या क्लास में, बस ध्यान से देखना, वही कहानी है, 4 यहाँ 5 यहाँ लेकिन 6 यहाँ नहीं है। देखो जी पहले पे, ओ दूसरे पे, तीसरे पे भी वो है, ऐसा कुछ आगे नहीं, वो यहाँ गायब है, अक्षर भी नहीं पकड़ में आ रहा है। क्या बताए थे, इंड से चेक करो, ठीक है। देखो डी पे इंड, डी से शुरू नहीं है, लेकिन ध्यान से देखो इसके अंतिम दोनों अक्षर कौन से हैं, अंतिम दोनों अक्षर कौन से हैं, ओ और डी है। ये ओ डी पे इंड है, ये ओ डी से स्टार्ट है। ये यू आर पे इंड है, ये यू आर से स्टार्ट है। ये ए एन पे इंड है, ये एन से स्टार्ट है, ई एन पे है, तो अगला ई एम से स्टार्ट होगा। ये ई के बाद यहाँ यू है, ई के बाद यहाँ एम है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक। ये आया सभी को समझ में, हाँ मुझे नहीं पता, अब देखो भैया, है ना, सभी लोग, ठीक, एक बार देखो इसको बताओ भाई, समझ में आ गया है सभी को, ठीक है। तो फिर क्या किया जाए, आज की क्लास यहाँ पे वाइंड अप करें, सॉरी गुड नाइट, और आप लोगों से कल मुलाकात करते हैं, ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।